नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और 2024 विधानसभा चुनाव का जो है ऐलान हो चुका है और मेरे साथ मौजूद हैं बड़ौदा हल्के से विधायक इंदुराज नरवाल। इससे बाद अंत से बात करते हैं कि चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिंदल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रही चुनाव की तैयारी की, हम तो पूरी तरह से तैयार थे। हमने तो पहले भी, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जब ये एक सरकार थी जो बीजेपी की अल्पमत की सरकार थी, कई बार कहा, लेकिन जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा करी, आचार संहिता लगाई, उस दिन हमने तो लड्डू बांटे थे। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। फिर भी आपने देखा बीजेपी ने एक चिट्ठी लिख दी, अगर जी आप 1 तारीख को इलेक्शन ना कराएं, ये डरे बौखलाए हुए हैं। फिर एक इनकी बी टीम है, आपने देखा इनेलो, जिसका नोटा के साथ मुकाबला है, उसने भी गले गले चिट्ठी लिख दी। अब चुनाव की तारीखें बदली जाए, क्यों बदली जाए भाई? चुनाव आयोग ने जो डेट दी, हम तो बड़े खुश सर, पूरी तरह से तैयार हैं। और चुनाव के हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। और चुनाव में आपने एक और बात बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी, हल्का बड़ौदा ही नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया कि बीजेपी को दबाना है और कांग्रेस को लेके आना है। 2020 में जब उपचुनाव हुए तो बड़ौदा हल्के में मुख्यमंत्री से लेकर कई नेता यहाँ पहुंचे थे, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पहुंचा था। काफी बड़े बड़े वादे किए थे। क्या वादे किए और आपके हल्के में क्या विकास कार्य? जिंदल साहब, पहुंचना तो एक अलग बात हुई, आगे वापिस चंडीगढ़ चले गए। लेकिन जब चुनाव हुआ, मध्यवर्ती चुनाव हुआ, 4 साल सरकार के बाकी थे, इन्होंने तो हरियाणा प्रदेश का सारा सिस्टम घुमाना चला। 4 महीने बीजेपी के मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी सारे गुवाने में डेरा डाल रखा था। सारे आपने देखा, होटल बुक थे सारी, और सारे सिस्टम बुक थे। बड़े बड़े नेता आरोप तक रहा करता, कोई सोनीपत रहा था, सुबह आ जाते, रात को 12-1 बजे चले जाते। लेकिन इन्होंने जो भी बातें हल्का बड़ौदा के लिए कही, बड़ी बड़ी न बात जरूर करी। उन्होंने बोले भाई जनता बेटाना यूनिवर्सिटी बनावांगे, वह तो ना बनी भाई, उसमें तो ईटी भी ना लगी, उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ। फिर इन्हें बात करी कि IMT बनावांगे। इनने जब उपचुनाव था, जब एक पोर्टल चालू कर दिया, अगर जो आप IMT लगाना चाहते हो तो आप इस पर आप अपनी जमीन डाल दो, हम IMT बनाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य, मैं घुमा रहा था एक दिन HSIDC का, तो मैंने कमेटी में, विधानसभा की में, मैंने पूछा क्या कोई ऐसी प्लान है कि हल्का बड़ौदा में भी कोई IMT या बड़े उद्योग लगने हो? तो उन्होंने खोल के डाटा बता जी, हल्का बड़ौदा का कोई ना हमारी तैयारी है, ना कोई पोर्टल पर जमीन है, ना हमने कोई मांगा है। इतनी बड़ी झूठ। फिर इन्हें कहा राइस मिल लावांगे, और राइस मिल नहीं पाया। हमने 2 महिला कॉलेज बड़ौदा की, भैंसवाल की बात करी, आपने देखा इन्होंने तो, जब आप कॉलेज बनाओगे, कॉलेज के लिए आपने बजट भी देना पड़ेगा। 5 पैसे भी कोई से कॉलेज के लिए, महिला कॉलेज की इन्होंने बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इन्होंने नारा दिया, लेकिन उन बेटियों के साथ भी बड़ा धोखा इन्होंने किया कि कोई भी महिला कॉलेज ना बड़ौदा बनया, ना भैंसवाल बनया, और 5 रुपये भी कोई उनके लिए गारंटी नहीं दी गई। जब आप उनके लिए पैसा अलाट नहीं करे तो कॉलेज कहाँ से बनेगा? अरे इन्होंने फिर हल्का बड़ौदा में घड़े बढ़ के छाती माप गए, ये बना पर्ची खर्ची। अगर किसी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नौकरी में है तो इस बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर और सैनी की सरकार में होया। आपने देखा HPSC के जो बोर्ड है हमारा पंचकुला में, वहां रंगे हाथों 3.5-4 करोड़ रुपये टेची में, वहां रंगे हाथों पकड़ा गया। और इन्हें की सरकार, इन्हें का मेंबर, या मान लूंगा पर्ची खर्ची की बात, लेकिन इन्होंने नौकरी दी, सूटकेस नोटों के भर भर लिए और नौकरी देने का काम किया, जितनी भी परमानेंट नौकरी दी। और फिर हमारे जो हरियाणा प्रदेश की युवा है, उनके लिए बड़ा धोखा किया। सरकारी जो परमानेंट नौकरी थी वो बंद कर दी, और इन्होंने एक कौशल रोजगार लेके आए, उस पर ना तो कोई नोबेरा पर कितना पढ़ा लिखा है, कौन आरक्षित है भाई, किसका कोटा, कोई किसी ने लेटर पकड़ा दे, लेटर भी पकड़ाए। मेरे पास कई मेरे हल्के के ऐसे युवा आए, अगर जी हमारी कौशल में नौकरी लगी रही, लेटर आ हमारी यूनिवर्सिटी में नौकरी लगी, लेकिन VC हुआ है, हमने ज्वाइन नहीं करा रही। मैंने भी VC से बात करी, भाई आपका जब इसका लेटर आ रहा लड़के का, आप इसने क्यों नहीं ज्वाइन करी? बोला जी अभी तो हमारे पास सीट खाली नहीं है। ऐसा ऐसा धोखा इन्होंने बहुत सारी युवाओं के साथ करा, और वो भी कौशल में। लेकिन हरियाणा प्रदेश में 2 लाख सरकारी परमानेंट नौकरी खाली है, नौकरी लगाने का काम नहीं किया।
चलिए, तो प्रदेश की बात अभी आपने कही, बड़ौदा की बात करें तो काफ़ी, हम जब भी जाते हैं सड़कें टूटी पड़ी हैं आज भी, पानी, पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं है। बिजली की बात जब कही गई थी कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन आज भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हल्का बड़ौदा की जो सड़कों की बात आपने करी, मैंने विधानसभा में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, और आपने मैं वो लेटर भी दे दूंगा। मैंने बड़ा मुद्दा उठाया, ये सरकार मैंने नहीं की है भाई। 1 करोड़ की मरम्मत के लिए 1.5-2 लाख रुपया हम तो मरम्मत कराए हैं। मरम्मत है मेरे पास, आज भी वो लेटर में दे दूंगा। आपने बड़ा मुद्दा उठाया हमने, लेकिन हल्का बड़ौदा में आप जिस भी तरफ जाओगे, आप चाहे गोवाना से में चले जाओ, औलवाना गथुरा होते रोड है, आप गोवाना से जोलाना चले जाओ, बड़ौदा बनवासा रेनाना, आप गोवाना से सफेदों चले जाओ, एक भी रोड आदमी पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे एक्सीडेंट आपने सुनने मिल रहे होंगे कि आज सड़क पर हादसा, मोटरसाइकिल गिर गई, आज हादसा होगा, वहां मौत होगी। लेकिन आप विधायक हो तो आपने कोटे से भी तो इतराज। भाई मेरे को कोटा दिया गया इन्होंने सड़कों का 25 करोड़ रुपये। उन्होंने ये कहा गया कि आप नई सड़क नहीं बनवा सकते, आप इस सड़क की कंडीशन लगा दी, आप मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों पर नहीं दे सकते। 25 करोड़ में क्या सड़कें मरम्मत होगी? और फिर देखो आप, बड़ी बात, मैंने 10 करोड़ रुपये गोवाना से कथूरा जो बड़ा बुरा हाल है, ब्लॉक तक के 10 करोड़ का मैंने लिख के दे दिया, अगर आप इस रोड को बना दो। 10 करोड़ रुपये लागत हुई इस पे। 2 ठेकेदार इन्होंने सलाह मिला के, सरकार ने विकास नहीं करवाना, वो दोनों ठेकेदार कोर्ट में बैठ दिए। भाई सरकार अगर नहीं तो कराने की, 10 करोड़ रुपये और जाने थे इन्होंने, कागज का सम कोर्ट में पड़ी है वो। ये सरकार की देन है या सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं। अगर हल्का बड़ौदा की कोई सड़क बने, कोई भी इन्होंने काम कराने का काम नहीं किया। कागजा में पीछे जरूर है 25 करोड़, लेकिन आप देखोगे हल्का बड़ौदा क्या, अगर आप गांव टू गांव कोई सड़क देख लो। इस तरह 25 करोड़ की बात करें तो क्या वो ग्रांट आपको मिल पाई या उसका उपयोग हो पाया? उपयोग नहीं हो पाया, मिली। मैंने जैसे बताया आपको, 10 करोड़ रुपये का एस्टिमेट बना कथूरा का, और कई रोडों का बना, एक भी काम उस 25 करोड़ में थे। बीजेपी सरकार यह बता दो, अगर हमने यू रोड बना दिया। और रही मेरी बात, जिस दिन घोषणा हुई उसके 1 हफ्ते बाद तुरंत मैंने सारी सड़कों के नाम लिख के दे दिए। कई बार मैंने अखबार में ही बयान दिए, कई बार आपने देखा मैंने बताई भाई ये सड़कें मरम्मत होंगी, लेकिन इन्होंने विधायक को भी झूठा बना दिया। कोई सड़क की मरम्मत नहीं हुई। आज वो कागज पर पैसा कागजा में घूम रहा है, ग्राउंड पर कोई काम नहीं करे। अब ये तो थी सड़कों की बात। अब बिजली की बात करें, पानी की व्यवस्था बात करें, पीने के पानी की बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं देखता हूँ काफ़ी, जब महिलाएं सड़कों पे जाके टोकरी में पानी लेके आती हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए भाई, मेरा पूरा हल्का ग्रामीण हल्का है, कोई शहर कस्बा नहीं। बड़े बड़े गांव हैं, आपको मैं जिक्र करूँ, चाहे जाक्सी गांव है, भैंसवाड़ा गांव है, गंगाना गांव है, पुटाना गांव है, बड़ौदा गांव है, कथूरा गांव है, चाहे शामड़ी की बात हो, बहुत बड़े बड़े गांव हैं। पानी पीने की बहुत बड़ी दिक्कत है। चाहे मोहम्मदपुर की बात हो, आप किसी भी गांव में चले जाओ, उन सभी गांव में पानी पीने की दिक्कत है। और कई गांव में तो कैंसर की बीमारी, तेलिया पानी है, स्वच्छ पानी नहीं है पीने का। और सरकार ने पानी पीने के लिए कोई भी काम नहीं किया गा। लेकिन मैं सरकार बनते इस पर विशेष ध्यान है मेरा, अगर हर घर को, हर आदमी को पीने का स्वच्छ पानी मिले, ये हम देने का हम काम करूंगा पक्का। इस बात में कोई शक नहीं। आपने बेरा, मैं गांव में रहनिया एक गरीब किसान का बेटा हूँ, सारे तो कहा मैंने बेरा है। लाइट की बात कर लो आप, बिजली की, बिजली भी आप देखोगे, ये बड़ी बड़ी बातें कहें, एक बोला उज्ज्वला योजना है, बोला 24 घंटे बिजली की बात करें, लेकिन बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जो 8 से 10 घंटे बिजली आती है। किसी भी गांव में 24 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे बिजली नहीं आती। और किसानों के साथ भी बहुत बड़ा व्यवहार कराया, गलत व्यवहार। तो आपका क्या लगता है, जिस तरह से आप बड़ौदा हल्के से कांग्रेस पार्टी के विधायक हो, क्या भेदभाव हो रहा है क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, और इस भेदभाव का बड़ा कारण है। और मैं तो विधानसभा में भी कहा था, भाई क्या कसूर कर दिया हल्का बड़ौदा की छत्तीसगढ़ ने, एक गरीब किसान का बेटा विधायक बना दिया, क्या यह कसूर है क्या? हरियाणा क्या बड़ौदा हल्का ने जो बीजेपी की झूठी और झूठ और फूट की राजनीति करे थे, जिन्होंने भाईचारा तोड़ा, उनको नकारने का काम किया, क्या यह गलती है कि हल्का बड़ौदा की? क्या हल्का बड़ौदा की यह गलती है कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी की बात पर भरोसा कर दे? क्या यह गलती है क्या? इन्होंने, मैंने बार बार हल्का बड़ौदा की ये आवाज उठाई और मैंने ये सारी बातें बताई, लेकिन वो कान तक जू नहीं चली।
बड़ा धोखा मेरे हल्के के साथ हुआ है। लेकिन मैं हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी को बताना चाहूँगा कि आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी ने मन बना लिया, कांग्रेस की सत्ता आएगी, आपकी हल्का बड़ौदा की सरकार बनेगी, आपका मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार बनेगी, उदयभान जी की अध्यक्षता में बनेगी और हल्का बड़ौदा की जितनी भी कमियां वो सारी पूरी करने का काम करेंगे। चलिए 2020 जब उपचुनाव हुआ, जब कई उम्मीदवार जो है लाइन में थे, श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा भी लाइन में थे और कपूर नरवाल भी जो है टिकट मांग रहे थे, कहीं ना कहीं एकदम से जो है कहीं आपका नाम आया और अब भी जो है दोबारा से टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, आपको क्या लगता देखिए भाई, दावेदारी पेश करनी चाहिए, हर व्यक्ति का संवैधानिक हक है यूँ, अगर कोई भी टिकट मांग सकता है और मांगनी भी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, इस बात में मैंने कोई द्वेष नहीं भाई वो टिकट मांग रहे हैं और फलाना क्यों टिकट मांग रहे हैं। लेकिन जब जिसको टिकट दी जाए एक प्लेटफॉर्म पर आके कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट को जिताने का काम करें। तो आप मानते हैं कि अगर मान लो आपकी टिकट कट जाती है किसी कारण से, अगर किसी और को मिलती है तो उसकी मदद की जाए? बिल्कुल होनी चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं। टिकट तो एक ने मिलनी है, वो चाहे मन न मिलो चाहे किसी और ने मिलो, टिकट एक आदमी को मिलेगी। टिकट मांगनी है, 31 कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन सब ने जिसको टिकट पार्टी दे उसको एक प्लेटफॉर्म पे आकर उसकी मदद करनी चाहिए और कांग्रेस को यहाँ से जिताने का काम करना चाहिए। तो बिल्कुल इंदुराज नरवाल जो मौजूदा विधायक हैं बड़ौदा हल्के से, इनका कहना है कि टिकट मांगने का जो है सभी को अधिकार है और ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी, जो कांग्रेस पार्टी के आला नेता हैं वो तय करेंगे टिकट किसको देनी है। अब इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।